हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस टर्म इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, आखिर लाइफ इंश्योरेंस का हमें क्या फायदा है, टर्म इंश्योरेंस का फायदा क्या है, ये जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस होता है एक कॉन्ट्रैक्ट जो आपके और पॉलिसी होल्डर और साथ में पॉलिसी प्रोवाइडर के बीच में का एक कॉन्ट्रैक्ट आप मान सकते हो। और फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल अगर आप ये प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने कोई इंश्योरेंस खरीदा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल का, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो फ्यूचर में क्या है, पास्ट में क्या है, ये सब आपको देख के ही आपको करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, फिर लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। टर्म इंश्योरेंस आप इसे एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट मान लो। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट का स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है, जिसमें आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करना होता है। ठीक है, मतलब आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट प्रोवाइडेड मिलता है जो कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। ठीक है, और एक बात बताता हूँ, जो पॉलिसी होल्डर है उसे इसमें के लिए प्रीमियम को पे करना पड़ता है। ठीक है, और बिना प्रीमियम पे करे तो आपको ये मिलेगा भी नहीं। ठीक है, और एक बात याद रखना, कोई फर्दर पेमेंट आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं होती है बीच में, टर्म के बीच में। ठीक है, क्योंकि उसमें एक टर्म होता है। ठीक है, उसी टर्म में मतलब एक फिक्स्ड टाइम होता है। अगर आप बात करोगे तो टर्म इंश्योरेंस आप इसे अफोर्डेबल भी मान सकते हो। ये अफोर्डेबल है कंपेयर टू लाइफ इंश्योरेंस, ये उससे सस्ता ही आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इसका मैंने कहा कि पहले कह रहा हूँ कि मैं इसका फिक्स्ड पीरियड पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, और साथ में अगर हम देखें तो इसमें आपको मिनिमम सम एश्योर्ड मिलता है। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस के अंदर आपको मिनिमम सम एश्योर्ड भी मिलता है। ओके, और इसका मतलब है कि जो आपके पॉलिसी प्रोवाइडर है वो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देंगे। ठीक है, अगर आपने बीच में कोई क्लेम ना किया होगा तो। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस के बारे में आपने जान लिया। अब हम जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। हो सकता है ये वीडियो 4-5 मिनट का ही हो, बट जो समझाना है उतना ही समझाऊंगा ना कि फालतू बकवास करूंगा तो आपको भी बोर हो जाएगा। आप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं, आप पीछे समझते हैं ये भी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। ठीक है, जो आपको और आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है। अब वो कैसे मैं बताता हूँ। देखिए, अनएक्सपेक्टेड डेथ अगर हो जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस आपको एक अमाउंट देता है। ठीक है, एक कंपनसेशन के तौर पे, मतलब एक कुछ देता है। ठीक है, जैसे वो अगर कवरेज देता है आपको। ठीक है, तो ये आपको कवरेज करके देता है अगर अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को, जैसे एक्सीडेंट ये सब। ठीक है, और लाइफ इंश्योरेंस प्लान ही है कि आपको लाइफ लॉन्ग कवरेज मिले। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस में एक सर्टेन टाइम पे मिलता है या सर्टेन एक लाइफ लॉन्ग आपको देखने को मिलता है, बट टर्म इंश्योरेंस में मिनिमम अमाउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और बात करें तो इसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट्स भी देखने को मिलता है, जैसे डेथ बेनिफिट्स हो गया। और एक बात बताता हूँ, अगर आप प्रीमेच्योरली पास हो गए, ठीक है, मैच्योर होने से पहले पास हो गए, ठीक है, तो ये आपके एक्सपेंसेस में सहायता भी करता है। ओके, एक्सपेंसेस में सहायता भी देखने को मिलता है। साथ में इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइफ इंश्योरेंस अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट कवरेज बता दिया जाता है कि इतने का आपको कवरेज देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बताते नहीं है, पहले आपको बता दिया जाता है कि आपको इतने का ही कवरेज मिलेगा। ठीक है, और आपके सेविंग से कोई पैसा नहीं जाएगा अगर अनएक्सपेक्टेडली डेथ हुई तो हो। ठीक है, आप इसे बुरे हिसाब से मत लेना। अब हम बात करते हैं वर्सेस के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस टर्म इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, इतने पॉइंट तो मैंने आप समझा दिया, इन्हीं पॉइंट्स में से मैं एक एक निकालूंगा। सबसे पहले कवरेज बात है। ठीक है, कवरेज में अगर हम देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में आप बोथ प्रीमेच्योर और डेथ में आपको ये पॉलिसी टेन्योर देखने को मिलता है। ठीक है, बट लाइफ टर्म इंश्योरेंस में ओनली प्रीमेच्योर डेथ पे। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस ओनली प्रीमेच्योर डेथ और लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमेच्योर डेथ और सर्वाइवल दोनों के लिए। ठीक है, और प्रीमियम की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस हमारा का सस्ता है, लो है और अफोर्डेबल है, जहाँ की लाइफ इंश्योरेंस हमारा बहुत महंगा है। ठीक है, और मैच्योरिटी अगर हम बात करें तो मैच्योरिटी के लिए हमें टर्म इंश्योरेंस पेएबल नहीं है। ठीक है, बट लाइफ इंश्योरेंस में ज़्यादातर पेएबल है, डेथ बेनिफिट दोनों देते हैं। और अगर हम बात करें टर्म इंश्योरेंस की तो ये होता है 10 to 35 ईयर्स का, और अगर हम बात करें उसका लाइफ इंश्योरेंस का तो वो है 5 to 30 ईयर्स का। ठीक है, और अगर हम बात करें तो नो
पेड अप वैल्यू है, आपको कोई पेड अप वैल्यू नहीं है, ठीक है, और सरेंडर वैल्यू नहीं है। बट लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप देखोगे तो आप अगर डिसकंटिन्यू हो गए कुछ सालों के लिए पैसा नहीं देना, बट आपको वैल्यू सरेंडर वैल्यू भी आपको देखने को मिलता है। टर्म इंश्योरेंस फ्लेक्सिबल नहीं है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस हमारा फ्लेक्सिबल है। मैं आशा करता हूँ आपको इन पॉइंट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है ज़रूर पूछिए। थोड़ा मुझे खांसी है इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, बट बुरा मत मानना, बट सीखिए। अगर कुछ भी डाउट है पूछिए।